हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल। मैं हूं अजीत सर। भार्गव ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी करते होंगे मैं आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को पार्ट 4 कंप्लीट कर चुका है, यानी 4 भाग आप लोग को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग 5वां पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी भाग 5 पढ़ने वाले हैं। और बहुत आप लोग को बेसिक से और कंसेप्ट वाइज पूरा एकदम ट्रिक के साथ साथ मतलब कैसे बनता है हर कंसेप्ट को बताकर आपको मतलब कहने का मतलब है कि सच बता रहा हूँ, आप लोगों को एकदम कंसेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ। अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो कोई भी परसेंटेज में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए, प्रश्न दिया हुआ है कि 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप याद रख लिए, मैंने बोला था कि जिससे आपको कंपेयर करना है या जिसमें का पर से रहेगा उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो हमको 3/5 से कंपेयर करना, याद रखिए। अगर आप किसी भी आदमी से तुलना करते हैं या कंपेयर करते हैं तो उसको अपने से कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। भाई वो मेरे से छोटा है, नीचे ही रहेगा। अगर किसी से कंपेयर करते हैं तो उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, अपने से नीचे ही रखा जाता है। तो 3/5 से मतलब इससे कंपेयर कर रहे हैं तो इसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। और बाकी को कहाँ रखेंगे, ऊपर। लेकिन ऊपर रखने से पहले ये भी ध्यान रखना है कि देखिए क्या कर रहा है, कितने प्रतिशत अधिक है। ओके, तो हमको निकालना पड़ेगा ना कि 5/3 3/5 से कितना अधिक है, हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए साइड में निकाल लेते हैं जल्दी फटाफट। 5/3 और 3/5 अधिक और कम क्या दर्शाता है, अंतर दर्शाता है। जिसको नहीं मालूम है वो रेशियो चैप्टर पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा अधिक और कम क्यों अंतर दर्शाता है। अंतर एल्शियम लेंगे तो 15 हो जाएगा, 5×3 = 15, 5×5 = 25, 3×3 = 9। तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया, 16/15। ओके, 16/15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 16/15। ओके, 16/15 और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको मैंने बोला था कि अंक क्या होता है, पलट जाता है। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहाँ, तो ऊपर। तो मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ। तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर 5, ये ऊपर चला जाएगा। ओके, इसको ऊपर भेज देंगे डायरेक्ट यहीं पे। अब देखिए, चलिए देखिए, नहीं तो आप अगर यहीं पे भी रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं होता। चलो हम इसको कर देते हैं। चलिए देखिए, अब इसको हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलिए देखिए, अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे मत रखिए, इसको यहीं पे रहने दीजिए 5, ठीक है। और अलग से हम कर लेते हैं। चलिए, 16/15 इसको पलट देंगे तो 5/3 × 100 हो जाएगा। ओके, 5×3 = 15, कितना हो जाएगा, 5×3 = 15। अब गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1600/9। अब भाग दे लीजिए, कितने बार में जाएगा, 9 × 9, 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 0। तो 9 × 7 = 63, फिर 3, 10 में से 0 गया 7, फिर 9 × 7 = 63, यानी 7.77% हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, 177.77। एक बार और देख लीजिए, बोल रहा है कि 3/5 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमने इसको नीचे रख दिया। और कितना अधिक है, तो अधिक और कम क्या दर्शाता है, अंतर। मतलब देखेंगे कि यह इससे कितना अधिक है, तो अधिक जानकारी करने के लिए घटाना ही पड़ता है। तो हम इसको घटाएंगे तो हमारा घटाने पर कितना गया, 16/15। तो 16/15 को ऊपर रख देंगे और इसको भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 5/3 × 100, तो 16/9, तो 177.77 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला नंबर 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 65 का 4/5, 65 का 4/5, फिर आगे दिया है 19 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है। ओके, 65 का 4/5, 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत कम है, आपको ये बताना है और जल्दी बताइए। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन पीछे का रिवीजन करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ रहा।
चलिए देखिए, 65 का 4/5 पहले निकालते हैं और 119 के 5/7 निकालते हैं। तो देखिए 65 का अगर 4/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 13×5 = 65, 13×4 = 52। ओके, फिर 119 के 5/7 निकालते हैं तो कितने बार में जाएगा, आप लोग को मालूम है कितने बार में जाएगा, तो ये 17 बार में, 17×7 = 19 और 17×5 = 50। ओके, 17×5 = 85 हो जाएगा। ओके, तो अब आप देखिए किससे तुलना कर रहा है, तो देखिए 119 के 5/7 से तुलना कर रहा है ना। देखिए ये इससे तुलना करता है, इसको कहाँ रखेंगे, हम नीचे रखेंगे। चलो हमने नीचे रख दिया। और कितना कम है, तो कम देखिए कितना है, आप ये बताइए जल्दी कितना कम है। तो 85 में से 52 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 और 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा आपको 85। ओके, तो 33 कम हो गया। और प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे, प्रतिशत के लिए कितना करेंगे, तो 100 कर देंगे। ओके, चलिए देखिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 17 बार में, और 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 2 3 6 2 3 6 यानी 17 बार में। तो देखते हैं कितने बार में जाता है। 17 का 7 74 17 51 17 चौके 68 3 बार में जाएगा। तो जल्दी से कर लेते हैं। देखिए 17 3 51, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 5 गया 1 0। ओके, फिर कितने बार में जाएगा, तो 17 8 कितना हो, 17 8 हाँ, तो 8 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, तो 8 7 56 58 13, 17 8 7 56 8 13, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2 0। फिर कितने, सॉरी चलिए देखिए, तो 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 3 गया, सॉरी ये 4 हो जाएगा तो 1 होगा। ओके, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 140 हो जाएगा। तो फिर कितने बार में, 8 बार में जाएगा। तो कोई ऑप्शन देख लीजिए, देखिए 38.82 है, 38.82 लगा देंगे ऑप्शन। ओके, ये बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखिए एक बार और बता रहा हूँ, 65 का 4/5% निकाले तो 52 आ गया, 119 के 5/7 निकाले तो 85। ओके, तो जिसे तुलना करेगा उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। तो 119 के 5/7 से कह रहा है, तो इसका मान कितना आया है, 85, नीचे कर दिए। कितना कम है, तो देख रहे हैं कि कितना कम है, तो घटाए तो 33 कम है, प्रतिशत के लिए 100। 5 से करे 17 बार में, 5 से करे 20 बार में, गुना कर दिए 660/17, 17 3 51, फिर 150, 17 8 बार में। और जब 38 दिख गया तो देख लो ऑप्शन में है, यही लगा देंगे। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है, ये अगला टाइप है। तो देखिए उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा लेवल हाई है। यदि ए बी से 40% अधिक है, यदि ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो जल्दी इसको बनाइए आप लोग। ए बी से कितना है, 40% अधिक है। चलिए देखिए, चलिए देखिए ए बी से 40% अधिक है। तो देखिए ए और बी इसी से बात हो रहा है। तो ए जो है बी से 40% अधिक है, तो जिससे अधिक कहेगा हम उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। मतलब परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज ही मानना पड़ेगा। तो ए बी से 40% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 100। ओके, 100% हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, अधिक है तो ये 140%। ओके, तो आपको तो मालूम है कि परसेंटेज रखा नहीं जाता है, दोनों तरफ जब रहेगा तो ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखिए, तो जब इसको कैंसिल करेंगे, आप चाहेंगे तो कैंसिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर कैंसिल करेंगे तो आपको बाद में कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए करते नहीं है, बाद में देखा जाएगा। तो देखिए अब आप क्वेश्चन बनाइए, कितना परसेंट कह रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो ए से कह रहा है तो ए को कहाँ रखेंगे, अब प्रतिशत अधिक निकाल रहे हैं। ए से कह रहा है तो ए का मान कितना दिया है, 140। ओके, और कितना अधिक है तो देख लीजिए, कितना अधिक है, 40।
ऊपर रख देंगे 40 और प्रतिशत के लिए 100। ओके, चलिए देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 7 14, तो कितना हो जाएगा? अरे ये हो जाएगा 2 7 14, तो 200/7। इसको जब आप भाग देंगे तो 7 दूनी के 14, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, और 7/56 और फिर 4 हो जाएगा, पॉइंट देंगे तो 7 × 5 = 35 और फिर 7 × 7 = 49, यानी 28 पॉइंट कुछ नहीं करना है। देखिए 7 दूनी के 14, 10 में से 4 गया 6 हो गया, 60 हो गया, तो 60 × 7/56, अब 4 बच गया तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट देंगे फिर 0, 7 × 5 = 35, 10 में से 5 गया 7 × 7 = 49, इतना तक 28.57। ओके, कितना हो जाएगा? 28.57% हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा। अगर देखिए एक और थोड़ा जल्दी ये मान निकालने के लिए थोड़ा एक अलग से नियम होता है, वो कभी कभी यूज किया जाता है जब थोड़ा सा फ्रैक्शन भीन में आ जाता है, परसेंटेज थोड़ा भीन में आ जाता है, तो कैसे बनता है? तो पहले मैं इसी क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ दूसरे तरीके से। देखिए AB से 40% अधिक है, 40%, तो 40% को कितना मानते हैं? 40% को कितना मानते हैं? तो 2/5 बोलेंगे, क्योंकि 40 में 100 करेंगे तो 20 दूनी के 40, 20 × 50 100, 40/100 करेंगे तो 20 दूनी के 40, 20 × 50 100। ओके, तो अगर A और B का मान अगर जल्दी आपको निकालना है, A और B का मान निकालना है, तो आपको मालूम है कि जिससे तुलना करेगा A B से 40% अधिक है, 40% अधिक है, तो B से तो तुलना कर रहा है, तो B को मानना पड़ेगा, तो यही आपका संख्या है। तो ये B हो गया 5, और अधिक कह रहा है, तो अधिक कह रहा है तो जो होगा जोड़ देंगे, 5 × 2 = 7 हो जाएगा। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि जिससे तुलना करेगा वो नीचे वाला मान होगा। ओके, मतलब तुलना नीचे वाला कहलाता है, तो B हो गया, और अधिक कह रहा है तो 5 × 2 = 7 कह देंगे, कम कहेगा तो 5 में से 2 गया 3 हो गया। अब बना लीजिए, प्रतिशत निकाल लीजिए आसानी से। किससे तुलना कर रहा है? A से। A को कहाँ रखेंगे? नीचे। कितना अधिक है, कम है, तो कम कितना है देख लीजिए, कितना कम? 2 और 100, वही तो क्वेश्चन हो जाएगा। 200/7, तो कितना हो जाएगा? आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो वही हो जाएगा 28.57%। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न को हम इसी मेथड से करेंगे। ओके, तो चलिए हम अगला प्रश्न 4 नंबर देखते हैं। अगर y x से 20% अधिक है, अगर y x से 20% अधिक है तो x y से कितने प्रतिशत कम है? ओके, तो चलिए बनाते हैं इस प्रश्न को। अगर y x से 20% अधिक है, x y से कितने प्रतिशत कम है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए, और सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद कीजिए, और लाइक भी कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और वीडियो हम और अच्छे से बनाएंगे। क्योंकि अब मान लीजिए अगर ज़्यादा बच्चे नहीं लाइव आएंगे तो हम सोचेंगे कोई मेरे वीडियो का लाइक नहीं कर रहा है, कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो चलिए देखिए, अगर y x से 20% अधिक है, तो चलिए मैं सेकेंड मेथड से बना रहा हूँ। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है। तो हमने आपको बोला था कि ये जिससे कहेगा उसका मान ये तुलना वाला कहलाएगा, ये तुलना। तो देखिए y x से कह रहा है, तो चलिए पहले देखिए x और y का मान निकालना। ओके, तो x से कह रहा है, तो ये x का मान देखिए इसी से तुलना कर रहा है, x से अधिक है, मतलब y जो है x से 20% अधिक है, तो इसी से तुलना कर रहा है, तो x का मान कितना हो जाएगा? क्योंकि x का तुलना कर रहा है तो 5 हो जाएगा। ओके, और y का कितना हो जाएगा? अधिक है तो 6 हो जाएगा। ओके, y का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, देखिए x से तुलना कर रहा है, किससे तुलना कर रहा है? x से, तो जिससे तुलना करेगा यही मान नीचे वाला कहलाता है। x का मान 6 हो गया, क्योंकि y खुद ही समझ में आ रहा है कि y जो है x से अधिक है, तो जब हम इसको 5 देंगे x को, तो y को कितना करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 × 6 हो जाएगा। ओके, तो चलिए परसेंटेज निकालते हैं। x y से, तो y का मान कितना दिया है? 6 दिया है। बोल रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो कम देख लीजिए कितना कम है, तो 1 कम है, और 100, तो 2 से कर लीजिए, 2 × 3 = 6, 2 से 50 बार में,
इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। ओके 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3 को कितना बोलते हैं 16.33% बोलते हैं, क्योंकि 3 से भाग दीजिएगा तो 0 देंगे तो ओके। तो 16 सॉरी ये 6 होगा, क्योंकि देख लीजिए 3 6 कितने बार में जाएगा 3 एकम 3, फिर 2 हो जाएगा, 3 6 18, 10 में चढ़ गया 2, फिर 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 यानी 16.66 यानी 16.67 हो जाएगा। ओके क्योंकि ये 3 अगर आपको मालूम है कि 16 सही 2/3 होता है 50 का, 50 का आधा करेंगे तो 16 सही 2/3 होगा, 3 से भाग देंगे तो 16 सही 2/3 और 3 से भाग देंगे तो 3 6 18, 3 6 18 यानी 16.66। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स 6 नंबर प्रश्न करते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ओके प्रश्न आपको थोड़ा सा हल्का सा लेवल धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। ओके तो बनाइए जल्दी इसको। चलिए देखिए कितनी संख्या है पहले यह ध्यान दें। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से यानी 3 संख्या है, तो हम 3 संख्या लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। हमने ए बी सी ले लिया, तो देखेंगे कि किससे तुलना कर रहा है। तो दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से, देख रहे हैं ना, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% कम है। ये दोनों संख्या जो है तीसरी संख्या से तुलना कर रही है, तो हमको तीसरी संख्या को क्या मानना पड़ेगा 100 मानना पड़ेगा। ओके तो चलिए ये 100 हो गया। तो परसेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि 100 का 100% निकालिएगा तो कितना होगा 100 हो जाए। ठीक है तो 100 लेते हैं और बोल रहा है कि हम संख्या को 100 मान लिए, तो बोल रहा है कि जो दो संख्या है 20% तथा 25% तथा 20% कम है। पहली और दूसरी संख्या, पहली संख्या 25% कम है और दूसरी संख्या 20% है, तो 100 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कम, तो 75 हो जाएगा। क्योंकि 100 का 25% निकलेगा तो 25 होगा और घटाइएगा क्योंकि कम पूछ रहा है कि कम है तो 75 और फिर 20% कम है, तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो 20 कम है तो ये 80 हो गया। ओके ये हमारा अनुपात में हो गया। अगर अनुपात में बनाना चाहते हैं तो अनुपात में भी बना सकते हैं। ओके अगर जो कैंसिल हो रहा है कर सकते हैं, तो कैंसिल तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 5 से ये कटेगा तो 5 से ये भी कटेगा, 5 से अगर कैंसिल कर सकते हैं कट रहा है तो। चलिए कैंसिल नहीं करते हैं, कैंसिल बाद में ही किया जाएगा। चलिए देखिए तो जिससे तुलना करेगा अब बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं। दूसरी संख्या का कह रहा है, दूसरी संख्या का मतलब मैंने बोला था कि का पर से रहेगा तो उसको नीचे रखेंगे, ये तुलना करेगा, दूसरी संख्या से तुलना कर रहा है, तो दूसरी संख्या कितना दिया है आपको 80, तो इसको हम नीचे रखेंगे। ओके और बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब कम उम कुछ नहीं, सिर्फ प्रतिशत पूछ रहा है। तो और बाकी को कहाँ रखेंगे ऊपर, बाकी मतलब अब सी मत ले लेना और ए दोनों मत ले लेना, सिर्फ क्योंकि पहली और दूसरी का ही कंपैरिजन चल रहा है, पहली और दूसरी का तुलना हो रहा है। तो पहली कितना दिया है 75 और गुणे 100। ओके तो अब चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल। ओके और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, अगर हो भी रहा है तो चलो कर देते हैं। 2 चौके 8 और 2 पचे 10। ओके तो चलिए देखिए 5 पचे 25, 5 सते 35 और 2 37 और बटा में 4 हो जाएगा। तो चलिए इसको भाग देते हैं। 4 9 36, 1 हो गया और 15 बच गया नीचे, तो चढ़ती आई 12 और 2 तो चढ़ती आई 12, 5 में तो गया 3, तो 0 लगेगा। 4 सते 28, 10 में चढ़ गया 2, 0 4 5 20 यानी 93.75% हो जाएगा। 93.75%। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। और चलिए एक बार और बता देता हूँ, फास्ट रिवीजन करा देता हूँ। देखिए
दो संख्या है, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः इतना परसेंट और इतना परसेंट कम है, तो तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है, यानी ए बी सी तीन संख्या है, तीसरी संख्या से तुलना हो रही है, तो तीसरी कितना दिया है 100 मान लिया। तो 100 का अगर 25% निकालेंगे तो पहली संख्या कितना आ जाएगा, 25 कम कर देंगे तो 75, फिर 20% कम है दूसरा तो 20 कम कर देंगे 80। ओके, तो अब आगे देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहला और दूसरा से ही तुलना हो रहा है, दूसरे से, तो दूसरी संख्या का मतलब 80 दिया है तो नीचे रख देंगे, और कितना कम है तो देख लीजिए कितना कम है, कम नहीं कर रहा है, सिर्फ कितना प्रतिशत कर रहा है, तो बाकी को ऊपर रख देंगे, 75 को ऊपर रख दिया, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा 93.75 हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ओके, तो आपको बताना है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पीछे वाला ही क्वेश्चन है, एक आप लोग का रिवीजन करा देता हूँ। तो चलिए जल्दी आप लोग बनाइए इसको फटाफट। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अच्छा, मुझे आज याद आया कि कुछ लोग कमेंट पर मेरा व्हाट्सअप नंबर मांग रहे हैं, तो अगर जिन लोगों को व्हाट्सअप नंबर का ज़रूरत है आप लोग नोट कर लेंगे, 91229722 और 04, 9122972204 है। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, 3 संख्या है ए बी सी। ओके, ए बी सी है 3 संख्या, तो हमने बोला था कि जिसे तुलना करेगा उसको हम मान लेंगे। तो तीसरी संख्या से कह रहा है, तो तीसरी संख्या कितना है 100, और क्या कह रहा है 20% और 50% अधिक है, तो 100 में 20% निकालेंगे तो 20 ही होगा, तो कितना हो जाएगा, अधिक कह रहा है तो 120। फिर देखिए 50% अधिक है, तो इसका 50% करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। ओके, तो अब आगे देखिए, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या तीसरी संख्या का, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का कह रहा है, तो इसी से तुलना कर रहा है, तो निकाल लीजिए 100, और बाकी को कहाँ रखेंगे, पहली और तीसरा का बात कर रहा है और किसी का दूसरा का नहीं, पहला और तीसरा। तो देख लीजिए कितना अधिक है, सॉरी अधिक नहीं करा, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 100 ले लिए का को नीचे और बाकी को ऊपर रख देंगे, तो 120, और प्रतिशत निकालिएगा तो 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120%। ओके, आप चाहते तो इस पॉइंट को नहीं भी लिखते, इस यहीं से बना देते। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है, तो 100 का 120% निकालेंगे तो 120 होगा, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ओके, किसी भी संख्या का अगर 100 का 120 निकालिएगा, परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो 120 ही होगा। ओके, 100 पर परसेंटेज निकाला जाता है तो उतना ही आता है। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को धीरे धीरे लेवल ऊपर जा रहा है, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। ओके, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि दी हुई दो संख्याएं ए व बी तीसरी संख्या सी का क्रमशः 7% और 28% है, तो ए बी से कितने प्रतिशत कम है। थोड़ा देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा, पहले वाले क्वेश्चन से हल्का सा कंसेप्ट चेंज है, वो मैं भी बताऊंगा कहाँ पे चेंज होता है और कहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट से भी गलती होते रहती है। देखिए, सही ऑप्शन गलत वाला भी रहता है, सही वाला भी रहता है। तो देखिए, यदि दी हुई दो संख्याएँ ए व बी तीसरी संख्या सी का क्रमशः 7% और 28% है, तो ए बी से कितने प्रतिशत कम है। ओके, तो आपको बताना है ए बी से कितने प्रतिशत कम है। आप लोग बनाइए जल्दी फटाफट बनाइए। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि दी हुई दो संख्या तीसरी संख्या से, यानी 3 संख्या है ए और बी और सी, तो दो संख्या तीसरी संख्या से यानी का मतलब क्रमशः इसी से तुलना कर रहा है, तो ये 100% है।
देखिए 100% का 100 लेते हैं, चलिए 100 हो गया। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना, सी का कर्म से 7% और 28% है। ये नहीं कहा है कि कम है या अधिक है, कुछ कहा नहीं है, सिर्फ परसेंट कहा है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी में जल्दी का कम होगा या अधिक अधिक कर देते हैं 107, या कम कर देते हैं जल्दी। तो देखना है कि यहाँ कम और अधिक बोल नहीं रहा है, ओके नहीं बोल रहा है। तो 100 का 7% निकालेंगे तो कितना होगा, 7 ही होगा, क्योंकि बोल रहा है खुद सी का इतना परसेंट है और इतना परसेंट, और बी कितना है 28%। ओके, तो 100 का 7% निकालेंगे तो 7 आएगा, 100 का 28% निकालेंगे तो 28 आएगा। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस पॉइंट में भी लोगों का कन्फ्यूजन होता है। इस पॉइंट में भी देखिए कह रहा है कि ए बी से कितने प्रतिशत कम है। उस क्वेश्चन में बोल रहा था कि ए बी से कितना प्रतिशत है, सिर्फ बोल रहा था कितना प्रतिशत, लेकिन कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए बनाते हैं, देखिए ओके। देखिए ए बी से कह रहा है, तो बी से, तो बी कितना दिया है, ए और बी से बात कर रहा है, तो बी 28, तो इसको नीचे रख देंगे। ओके, और बोल रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो देख लीजिए कितना कम है पहले, तो ये 7 है और ये 28 है, तो ए जो है बी से कितना कम है, तो 21 कम है, तो 21 को ऊपर रख देंगे। ओके, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100, तो 70 के 21 और 7 चौक 28। ओके, और 4 से इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 25 बार में, और यानी 25 तिहाई 75%। ओके, कितना हो जाएगा, 25 तिहाई 75%। ये पॉइंट एक बार और समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ए बी से, तो बी से कह रहा है तो बी को नीचे रख दिए, लेकिन कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो ए और बी का बात कर रहा है। तो चलिए देखिए, ए जो है 7 दिया है और बी 28 दिया है, तो पहले देखेंगे कितना कम है, 21 कम है, तो 21 लिख दिया ऊपर, बाकी को ऊपर लिखा जाता है, जिससे तुलना किया जाता है। ए बी से कह रहा है तो बी को हम नीचे रख दिया, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बार शुरू से बता रहा हूँ, दो संख्याएं ए और बी, तीसरी संख्या सी का क्रमशः इतना परसेंट और इतना परसेंट है। सिर्फ परसेंट कहा है, ये नहीं कहा है कि अधिक है या कम है। तो तीसरी संख्या 100 है, तो 100 का 7% निकालेंगे तो कितना होगा, 7 ही होगा। अगर 28% निकालेंगे तो 28 होगा। अगर अधिक कहा रहता तब 107 लिखते, कम लिखा रहता तो 93 कहते, लेकिन कम नहीं कहा रहा है। अब आगे देखिए, कह रहा है ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो ए कितना दिया, ए बी से, तो बी कितना दिया, 28, नीचे कर दिए। कितना कम है देख लीजिए, 21 कम है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखिए जैसे जैसे आपके लैंग्वेज में जैसे जैसे चेंजिंग आते रहेगा, उस टाइप का मैं आप लोग को प्रश्न कराते रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिएगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न 8 नंबर देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्र का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए बनाइए आप लोग। एक बार और पढ़ देता हूँ। किसी व्यक्ति के वेतन से, मतलब किसी व्यक्ति के वेतन, मान लीजिए उसके पिता का ही बोल रहा है, किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्र का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ओके, तो चलिए बनाइए इसको जल्दी। तो चलिए आप लोग बनाते रहिए, हम भी ट्राई कर रहे हैं। चलिए देखिए, किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्र मतलब व्यक्ति से तुलना हो रहा है, तो इसको हम चलिए पिता फादर मान लेते हैं, ये फादर है। ओके, और इसके 2 पुत्र हैं, यानी सन इससे लिख रहा हूँ S1, ये यहाँ पे S1 होगा और यहाँ पे S2 होगा। ये तीसरा व्यक्ति है, मतलब ये 2 व्यक्ति हो गए, ये तीसरा व्यक्ति हो गया। तो ये तीसरा व्यक्ति 1 2 3, ये फादर है, ये उसके 2 पुत्र हैं। तो चलिए तीसरा व्यक्ति को क्या मान लेते हैं, 100 मानते हैं, आपको बोले थे। और दोनों पुत्र का क्रमशः इतना परसेंट कम है, तो पहला पुत्र 30% कम है तो कितना हो जाएगा, 70। ये 37 कम है तो कितना हो जाएगा, 93। ओके, ये 70 दिया हुआ है, मान लीजिए किसी व्यक्ति से, तीसरा व्यक्ति है, 2 व्यक्ति दिया हुआ है, 2 पुत्र हैं, तो इसको 100 मान लिए, तो पहला कितना हो जाएगा, 30% कम है तो 70, और ये 37, तो कितना हो जाएगा, और सॉरी 93 कर रहा,
63 हो जाएगा, 63% नहीं देंगे। ओके, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ओके, तो चलिए बनाते हैं। बोला कि दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से, ये मत समझना कि यहाँ का दिया हुआ, मतलब वो पुत्र का कह रहा है, मतलब दूसरे पुत्र का वेतन का बारे में बात कर रहा है। और पहले पुत्र के वेतन से, देखिए पहले पुत्र के वेतन से कह रहा है, मतलब पहले पुत्र से तुलना कर रहा है, यानी पहला पुत्र का वेतन दूसरे पुत्र के वेतन, इसी से हो रहा है। तो दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से, तो पहले पुत्र के वेतन से, तो इसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ओके, पहले पुत्र के वेतन से नीचे। और कह रहा है कि यहाँ भी ध्यान देना, कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ये दे देंगे 63 ऊपर लिख देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ लोग का 90% आंसर आ भी रहा होगा, मैं जानता हूँ कि 90%, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि 90% आ रहा होगा। तो देखिए जब कह रहा है यहाँ कम है, कितने प्रतिशत कम है, तो देखेंगे कि कितना कम है, 70 से 63 कितना कम है, 7 कम है, तो ऊपर में 7 लिखेंगे और प्रतिशत के लिए 100। ओके, तो 7 से करेंगे तो 10 बार में 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 10%, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इसको एक बार और देख लीजिए। दो पुत्र का वेतन किसी व्यक्ति से, मान लीजिए किसी व्यक्ति मतलब तीसरा व्यक्ति या पिता, मान लीजिए तीसरा व्यक्ति है F3 और S1 और S2 दो पुत्र हैं, तो इसको 100 मान लिए, 30% कम है तो 70 पहला पुत्र और दूसरा 63 हो गया। तो बोल रहा है कि दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र का वेतन से, तो पहले पुत्र का वेतन से कह रहा है, तो इसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, तो 70 को नीचे रखेंगे। और दोनों से तुलना कर रहे, दोनों को ले कंपेरिजन कर रहा है, दोनों को लिया हुआ है, तो 70 और 63 से कितना कम है, क्योंकि कम पूछ रहा है कि कितना % कम है, ये नहीं कहा है कि कितना प्रतिशत है। जब कितना प्रतिशत कहा था तब हम यहाँ 63 लेते, तब हमारा 90% आंसर आ जाता। ओके, लेकिन पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए ये रियल में कितना कम दिखा रहा है, 7 कम है, तो 7 लिख दिए ऊपर बाकी को, और 100 से 10%। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को कंसेप्ट बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत अच्छे से आप लोग को, देखिए विश्वास कीजिए मैं आप लोग को आपके साथ धोखा नहीं कर रहा, मतलब हर टाइप लेकर, हर टाइप वाइज बेसिक से लेकर और ट्रिक से लेकर सारा मैं आप लोग का कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। मेरा एम है कि आप लोग को बस समझना है और हर एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और जितना स्टडी ग्रुप हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो यूट्यूब पर कहीं और पढ़ते हैं और समझ में नहीं आता है, तो मेरा भी चैनल आप शेयर कर सकते हैं और उसको मदद करें पढ़ने के लिए। तो ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। बाय, गुड नाइट।